हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वंशिका रस्तोगी एंड टुडे आई टीच यू जावा। गाइस, आज हम लोग जावा के नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। जावा में बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि जावा का इंट्रोडक्शन, कमेंट, सिंटैक्स, इफ एल्स स्टेटमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। गाइस, अगर आपकी ये पहली वीडियो है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लीजिए, देन आप थर्ड वीडियो पे जंप करिएगा। चलिए, आज हम देखते हैं जावा में आज हम लोग क्या कवर करेंगे। आज हम लोग जावा में पढ़ने जा रहे हैं स्विच केस, व्हाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू, जावा एरे। गाइस, ये पांचों ही टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ईजिली आपको बताऊंगी। ये कंफर्म के साथ बोल रही हूँ, अगर आप ये पांचों टॉपिक पढ़ लिए और तो आप ऑलरेडी मतलब आप इसके क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्योंकि मेन होता है प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप कोडिंग कर लेंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो आप कोडिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, आज आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। आज मैं आपको बताऊंगी जावा स्विच। यहाँ पे जावा स्विच होता क्या है। यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट वन और मेनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। गाइस, ये सिंटैक्स होता है जावा स्विच का। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने लिखा स्विच, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे केसेस लिखते हैं, यहाँ पे कोड ऑफ ब्लॉक्स लिखते हैं, फिर हम लोग ब्रेक लगाते हैं, फिर केस लिखते हैं, फिर कोड ऑफ ब्लॉक लिखते हैं, फिर डिफ़ॉल्ट, फिर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन में हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया एज इज़ ग्रेटर देन 5, ये कोई भी एक्सप्रेशन आप ले सकते हैं A to Z। फिर उसके बाद आपने केस लिखा, केस 12, फिर आपने प्रिंट करा दिया system.out.println कि एज इज़ 12। यहाँ पे आपने लिया केस 13 लिया, फिर आपने बोल दिया कि प्रिंट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर एज इज 13, डिफ़ॉल्ट में नो मैच। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में नो मैच आपने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इनपुट आप देते हैं रन कराने के बाद, तो अगर आपने रन कराया 12 दे के इनपुट, तो आपका क्या, ये आपका एज इज 12, एज इज 13 दोनों ही प्रिंट होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने इस टाइम तो बोला नहीं कि हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है। हमने बोला स्विच, एक्सप्रेशन लिखा, केस 12 कोड ऑफ ब्लॉक, केस 13 कोड ऑफ ब्लॉक, डिफॉल्ट, बस। अब यहाँ पे दो इसलिए ये रिपीट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाया। अब यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट अगर हम लगा देते हैं तो केवल अगर हमने 12 दिया तो केवल आपका आएगा एज इज 12, उसके बाद दैट्स इट। ब्रेक ब्रेक का काम ही क्या होता है। चलो भैया, स्विच केस से निकल लो, अब यहाँ पे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू वाली लाइन को क्यों वो लिखेगा जब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमको तो 12 वाला इनपुट देना है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाया गया है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट भी बता दे रही हूँ। डिफ़ॉल्ट मतलब अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख देते हैं, डिफ़ॉल्ट में जो भी लिखा रहता है वो प्रिंट हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम देखेंगे द ब्रेक कीवर्ड, द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। ब्रेक आपको मैंने बताया है जैसे कि स्विच केस स्टेटमेंट में यूज़ हुआ है। ब्रेक का काम होता है कि उस चीज़ से जो जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उस चीज़ को बाहर निकला है। जैसे स्विच केस में हमने इनपुट में 12 दिया था और हमें 13 भी प्रिंट कर रहा था, लेकिन हमें 13 की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया कि बस 12 दे, 13 को वो छोड़ दे और ब्रेक कर ले। ब्रेक मतलब जंप कर ले। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कीवर्ड भी हमने स्विच में देखा है। डिफ़ॉल्ट का मतलब कोई भी केस अगर मैच नहीं करता, जैसे हमने दे दिया 91 प्रिंट कराने को, भैया वहाँ पे 12 है, 13 91 तो है ही नहीं ना, तो फिर क्या होगा, कोई मैच नहीं होगा, तो वो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड में चला जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे में हम लोग देखेंगे जावा वाइल लूप। जावा वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप का यूज़ हम लोग करते हैं प्रोग्राम में ही। वाइल लूप में की कंडीशन क्या होती है, सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वाइल, उसके बाद लिखेंगे कंडीशन, फिर कोड ऑफ ब्लॉक, फिर उसके बाद ब्रेसेस लगा देंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
यहाँ पे जैसे हमने लिया इंटीजर i इक्वल टू 0 वाइल i लेस देन 5 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट i प्लस प्लस। यहाँ पे क्या है कि कोई मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगा। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया i इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर सपोज ये i प्लस प्लस हम ना करें और हमने केवल लिखा ये वाला पॉइंट, ये लिखा, ये लाइन लिखी और ये लाइन लिखी, इस लाइन को हमने नहीं लिखा, ठीक है, i प्लस प्लस हमने नहीं किया। अब क्या होगा गाइस, यहाँ पे ये अगर प्रिंट होगा तो इनफाइनाइट लूप चला जाएगा, क्योंकि i इक्वल टू 0, उसके बाद फिर 0 तो है ही लेस देन 5, फिर उसके बाद प्रिंट हो जाएगा 0, फिर इसके बाद प्रिंट होगा, मतलब कि ये इनफाइनाइट लूप चला जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखें i प्लस प्लस की i की वैल्यू 0 है, 0 5 लेस देन 5 है तो ठीक है 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा i प्लस प्लस मतलब i की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर 1 इज़ लेस देन 5, तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4, इसका आउटपुट आ गया आपका 4। वाइल लूप था क्या बेसिकली, द वाइल लूप लूप्स थ्रो अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। क्लियर हो गया होगा, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तभी ये रन करेगा, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा। यहाँ पे समझ में आया आपको i प्लस प्लस की इम्पोर्टेंस। आइए अब नेक्स्ट पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। अब हम देखेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप कुछ नहीं होता है, जैसे वाइल लूप कुछ नहीं होता ना, वाइल लूप था ही क्या है बेसिकली, इफ एल्स जो था वही तो वाइल लूप था, वैसे ही यहाँ पे डू वाइल है। इसका सिंटेक्स आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे वहाँ पे वाइल लिखते थे यहाँ पे वाइल लिखते थे, कंडीशन लिखते थे, डू वाइल में क्या लिखेंगे, यहाँ इसकी जगह डू लिख देंगे, इसको उतार के यहाँ लिख देंगे, बस आप समझिएगा, बस ये रट्टा मत मारिएगा। डू वाइल स्टेटमेंट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर होता है वाइल स्टेटमेंट के ही, सेम होता है एज इट इज़। उसके बाद वाइल और डू वाइल स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या होता है, वाइल लूप जो होता है वो रन होता है, मतलब अगर ट्रू रहेगा तभी वो रन करेगा, और डू वाइल में क्या होता है कि एक बार तो वो रन हो ही जाता है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। जैसे यहाँ पे i की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 ये प्रिंट करा रहा है i, तो यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट होगा, फॉल्स होगी तो प्रिंट होगा, वो अलग बात है। लेकिन एक बार ये ऊपर वाला तो ये चली जाएगा, एक बार तो ये चली जाएगा, 100% इसकी गारंटी है। नीचे वाला फिर बाद में वो डिसाइड करेगा कि उसको चलना है या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं जावा का फॉर लूप। उसके बाद जावा के फॉर लूप में क्या होता है, अब देखते हैं हम लोग फॉर लूप। फॉर लूप में क्या करते हैं, फॉर लूप भी हम लोग, लूप होता क्या है, लूप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, वही लूप होता है। जैसे कि हमें कोई सॉन्ग अच्छा लग रहा है तो हम बार बार उस सॉन्ग को सुन रहे हैं, तो वो भी एक लूप का ही काम कर रहा है। इसी तरह ये लूप होता है, ठीक है। फॉर लूप भी एक लूप होता है जो कि मतलब ज़्यादातर हम लोग फॉर लूप भी यूज़ करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट लूप होता है। यहाँ पे सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले फॉर लूप में हम लोग लिखते हैं फॉर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3, फिर लिखते हैं कोड ऑफ ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये इंट आई इक्वल टू 0 ये जो रहता है ये एग्जीक्यूट करता है फॉर लूप के एग्जीक्यूट करने से पहले ही, और ये आई इज़ ग्रेटर लेस, ये आई इज़ लेस देन 5 जो है ये स्टेटमेंट 2 होता है। ये डिपेंड करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये प्रिंट करेगा, आगे होगा, वरना यहीं पे ये रुक जाएगा। और ये क्या होता है, ये प्रिंट करने के बाद कंडीशन होती है। जैसे यहाँ पे आई इक्वल टू 0 है, अब ये क्या करेगा, इस पे जाएगा स्टेटमेंट 2 पे, 0 इज़ लेस देन 5 बोलेगा हाँ, तो ये प्रिंट करा देगा यहाँ पे 0। उसके बाद यहाँ पे जाएगा i प्लस प्लस करेगा, 1 हो जाएगी, फिर 1 इज़ लेस देन 5 बोलेगा हाँ, उसके बाद 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 4, तो इसका आ जाएगा 0 1 2 3 4। यही होता है आपका फॉर लूप। उसके बाद तो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक अभी हम लोगों ने स्विच के इस स्टेटमेंट में पढ़ा था। ब्रेक का मतलब कि जंप करना, मतलब कि एक अगर केस है, उस केस में जैसे मैंने बताया था वहाँ पे 12 अगर प्रिंट करा रहे हैं उसकी एज, अगर
13 एज उसकी नहीं प्रिंट करानी है, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो 13 भी प्रिंट हो रहा था। ब्रेक का काम होता है कि लूप से बाहर निकाल देता है। जैसे वहाँ पे स्विच केस से बाहर ब्रेक लगा दिया तो क्या, निकलो निकलो आप स्विच केस से बाहर, अब कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी 13, तुम्हें थोड़ी ना इनपुट के लिए वो बुला रहा है, इसीलिए वहाँ पे ब्रेक का यूज़ हुआ था। यही ब्रेक का काम ही बेसिकली यही होता ही है कि वो जंप कर देता है लूप से। कॉन्टिन्यू क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक आइट्रेशन को, जैसे कि आपने ले लिया फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस लिया। अब आपने लिख दिया कि इफ़ आई इक्वल टू प्रिंट दिस, एल्स में ये, ठीक है। अब आई इक्वल टू मतलब कि आई की वैल्यू अगर 2 होगी तो कॉन्टिन्यू अगर नीचे लिख रहे हैं, अगर हमने उसमें कॉन्टिन्यू मेंशन कर दिया तो 2 वैल्यू जो रहेगी वो उसको जंप कर देगा, और तो प्रिंट में क्या आ जाएगा, 0 1 3 4 5 6, 4 तक आएगा क्योंकि आई इज लेस देन मैंने 5 लिया है। तो मतलब कि कॉन्टिन्यू का मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन को वो जंप कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एरे। एरे क्या होता है, एरे एक वेरिएबल होता है जो बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। Multiple value in a single variable instead of declaring separate variable for each value। एरे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, क्योंकि कोई भी वैल्यू रहती है, अगर आपको कि बहुत सारी वैल्यू, आपको अगर मार्कशीट वगैरह बनानी है या कोई भी नंबर्स डालने हैं, मार्कशीट ही बनानी है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, आपने एक एरे ले लिया यहाँ पे जैसे इंटीजर, उसके बाद आपने इंटीजर मार्क्स, उसके बाद वैल्यू में आपने यही ले ली, ये जो ऊपर वाली है, ठीक है, यही वैल्यू ले ली। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रिंट कराएंगे, प्रिंट साउट मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर उसके बाद अगर अंदर अगर हम लोग 0 कॉल करेंगे, मतलब कि इसकी जो इंडेक्सिंग होती है एरे में 0 1 2 3, अगर हम लोग प्रिंट 3 कराएंगे तो वो 40 प्रिंट करेगा, प्रिंट 0 कराएंगे तो 10 प्रिंट करेगा, प्रिंट 1 कराएंगे तो 20 प्रिंट करेगा। मतलब समझ में आया आपको, मतलब कि एरे का काम बेसिकली यही होता है कि एक वेरिएबल होता है जो कि बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर करता है, और एरे की इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता है एरे। गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड थैंक्स आपने मेरी वीडियो को देखा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड लोगों को भी सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू।